हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैप्पीनेस विद सुषमा। मैं सुषमा। आज हम कुछ इस तरह की बातें शेयर करूंगी आपके साथ जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस ला सकते हैं इम्प्लीमेंट करके। और हो सकता है ये चीज़ें आपके अंदर पहले से हो तो आप इससे अपनी लाइफ में चेंजेस करके अपनी लाइफ को थोड़ा सा और बेटर बना सकते हैं। आज हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस की ज़रूरत हर कैटेगरी के लोगों को है, चाहे वो वुमेन्स हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो मेल पर्सन हो, चाहे वो आज का यूथ हो। हर किसी को ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे हमें एक पार्टी में जाना हो, अच्छा दिखने के लिए हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, चाहे हमें किसी से बात करनी हो उसके लिए भी हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, चाहे हमें कोई इंटरव्यू क्लियर करना हो उसके लिए भी हमें कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। तो आज हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस की कि हम अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं जिससे कि हमें कोई इंटरव्यू फेस करने में प्रॉब्लम ना आए, जिससे कि हमें किसी से बात करने में अनकंफर्टेबल ना हो, जिससे कि हमें जीवन में आगे बढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आज हम बात करेंगे कि हम अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। मेरे इस तरह के मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हैप्पीनेस विद सुषमा। और मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए। आज हम बात करेंगे कि कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप किया जाए। कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए, बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें अपने नेचर के अंदर कुछ चेंजेस लाने होंगे। जिन चेंजेस के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमें अपना बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव करना होगा, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं बात करने के तरीके को अच्छा और पॉजिटिव करने के लिए। सबसे पहले हमारे वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। हम किसी से बात कर रहे हैं, कोई बार बार ये ना बोले हैं आपने क्या बोला, हाँ आपने क्या बोला, तो ये चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती हैं। हमें अपनी बातों के, अपने शब्दों को बहुत ही सरल और सिंपल रखना है जिससे कि सामने वाला पर्सन हमारी बातों को समझ पाए और उसको हमारे शब्दों को अंडरस्टैंड करने में किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले हमें अपने शब्दों को क्लियर रखना है, अपनी वॉइस क्वालिटी को इंक्रीज करना है, जिससे जो कैसे होगी, हम ज़्यादातर लोगों से बात करेंगे, प्रैक्टिस करने से हमारी वॉइस क्वालिटी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। तो हमें अपनी वॉइस क्वालिटी को इंक्रीज करना है और उसको अच्छे शब्दों के साथ हमें अपनी बातों को रखना है। वॉइस क्वालिटी को क्लियर रखने के अलावा सेकंड हमें क्या करना है कि हमें अपनी टोन को बहुत अच्छा रखना है, बहुत अच्छा, बहुत पोलाइटली। अगर हमें कोई बात स्ट्रांगली रखनी है तो वहाँ पे हमें अपनी वॉइस क्वालिटी को थोड़ा सा, अपनी टोन को हाई रखना है। कहीं पे हमें अपनी बात थोड़ी सी कम महसूस करानी है, कम जाहिर करानी, तो अपनी टोन को हम थोड़ा सा कम रख सकते हैं। तो हमें अपनी बात करने के तरीके में अपनी टोन को अच्छा करना है और अपने शब्दों को क्लियर और अच्छा ऐसा करना है कि लोग समझ पाए, कनेक्ट कर पाए हमारे साथ। इससे धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होगा। सेकंड चीज़ हमें क्या करनी है, जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। किसी ने हमसे कुछ भी क्वेश्चन पुटअप किया, चाहे हम किसी इंटरव्यू में हैं या हम किसी पार्टी में हैं या कहीं पे हम किसी नए पर्सन से बात कर रहे हैं, तो हमें जितनी नॉलेज है उतनी नॉलेज के अकॉर्डिंग हमें अपनी बात को रखना चाहिए। अपनी झिझक को हमें ख़त्म करना चाहिए, तभी हम कॉन्फिडेंट दिखेंगे। और ऐसा हम एक दो बार ट्राई करेंगे, अपनी झिझक को छोड़ने की कोशिश करेंगे, तो थर्ड टाइम देखिएगा हम खुद ही बात कर पाएंगे लोगों से। तो हमें झिझक को बिल्कुल ही छोड़ना पड़ेगा अगर हमें कॉन्फिडेंस दिखना है। कॉन्फिडेंस दिखने के लिए थर्ड पॉइंट इज सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारी बॉडी लैंग्वेज। हमारी बॉडी लैंग्वेज हमें बहुत कुछ दिखाती है। जब हम किसी भी पर्सन से बात करते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज दिखाती है कि हम कितने पॉजिटिव हैं, कितने हम उसकी बात में इन्वॉल्व हो रहे हैं, कितने हम उससे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें हमेशा कॉन्फिडेंस रहने के साथ हम अपने हाथों के मूवमेंट्स कर सकते हैं, जैसे मेरे हाथों के मूवमेंट्स हमेशा होते हैं जब भी मैं बात करती हूँ। या हमें अपनी बॉडी से पॉजिटिविटी दिखानी है कि हाँ हम बातों में इंक्रीज हो रहे हैं, हम बातों को समझ रहे हैं। तो हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज हमेशा पॉजिटिव रखनी है कॉन्फिडेंस दिखने के लिए। और फोर्थ पॉइंट इज कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, हमें कॉन्फिडेंस दिखने के लिए हमें उसके फेस की तरफ देखकर बात करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि हम देख पाएंगे कि सामने वाले को कोई लैंग्वेज इशू तो नहीं हो रहा, वो हमारी बात को अंडरस्टैंड कर पा रहा है, उसको समझ में तो आ रहा है ना, और वो कितना हमारी बातों को इन्वॉल्व हो पा रहा है। तो हमें फेस की तरफ देख के हमेशा बात करनी चाहिए। इससे हमारा कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप होगा ही, साथ साथ हमें सामने वाले की प्रतिक्रिया, रिएक्शंस भी साथ साथ ही पता चलते रहेंगे कि वो हमारी बातों को किस तरीके से ले रहे हैं, पॉजिटिव या नहीं। तो कॉन्फिडेंस दिखने के लिए हमें फेस की तरफ देख के बात करनी चाहिए। और अगर हम कर सकते हैं किसी से आई कांटेक्ट बात करके, तो ये तो कॉन्फिडेंस की बहुत ही अच्छी निशानी होती है।
अगर हम किसी से आई कांटेक्ट करके बात करते हैं, किसी इंटरव्यू में जाते हैं, हम आई कांटेक्ट करके बात करते हैं, तो उससे हमारी एक अलग ही हमारी एक पर्सनालिटी निखर कर आती है सामने वाले के सामने कि इसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, ये आई कांटेक्ट करके बात कर सकता है। अगर हम किसी के साथ कंटिन्यू आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। हम उससे थोड़ा सा उसके फेस की तरफ देख के, थोड़ा सा उससे आई कांटेक्ट करके हम इस तरह से बात कर सकते हैं, जिससे कि हमारी बात बहुत ही पॉजिटिव जाएगी। कई बार आपने देखा होगा इंटरव्यूज़ वगैरह में हम जाते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट बहुत मैटर करता है। जब भी हम सामने वाला हमसे कुछ भी क्वेश्चन पुट अप करता है तो हम उसकी तरफ देख के जब आंसर करते हैं तो लोग हमारे कॉन्फिडेंस का अंदाज़ा लगा पाते हैं कि कितना हम फेस करके किसी को बात कर पा रहे हैं। तो हमें हमेशा अपने बॉडी लैंग्वेज पे भी ध्यान देना है, आई कांटेक्ट करके बात करनी है और अपने शब्दों को ध्यान देना है, अपनी टोन्स को ध्यान देना है, अपनी लैंग्वेज पे ध्यान देना है। ये सब चीज़ें हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बिल्डअप करती है। ये चीज़ें थोड़ा बहुत धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करने से ही आती है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आज ही आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा, आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में लाइए, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे चेंजेस आएंगे, आपको महसूस होगा कि हाँ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। आजकल ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने कॉन्फिडेंस को अगर आपको बिल्डअप करना है तो दूसरे लोगों की बातें सुनना बंद कर दीजिए। जो लोग आपको ये बोलते हैं कि आप अच्छे नहीं दिखते, आपको बात करने का तरीका नहीं आता, आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सकते, आप जॉब नहीं ले सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, उनकी बातों को एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए। इससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। आपका कॉन्फिडेंस कभी भी लूज़ नहीं होगा और आप हमेशा पॉजिटिव सोच पाएंगे। ये लोग हमेशा क्या, इन्हें खुद तो कुछ करना नहीं है लेकिन ये दूसरों को भी करने नहीं देंगे, तो इनसे दूर रहना है आपको और अपने कॉन्फिडेंस के लिए धीरे धीरे काम करना है। ये चीज़ें धीरे धीरे होंगी। कॉन्फिडेंस को आजकल के यूथ में कई बार देखा जाता है कि वो आई कांटेक्ट करके बात ही नहीं कर पाते हैं। कोई उनसे बात करता है तो वो आंसर ही नहीं कर पाते। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं, मेल पर्सन्स होते हैं, फीमेल उससे बात करती है तो वो कंफर्टेबल ही नहीं हो पाते, या फीमेल होती है उनसे कोई मेल बात करता है तो कंफर्टेबल नहीं हो पाते, तो वो कॉन्फिडेंस की ही कमी होती है। तो धीरे धीरे आप अपने कॉन्फिडेंस को इन बातों से बिल्डअप कर सकते हैं। धीरे धीरे आप देख सकते हैं आपको क्या फ़ायदा होता है, और अगर आपको फ़ायदा होता है तो आगे भी मैं आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये तो वीडियो सिर्फ शुरुआती लोगों के लिए कि हम अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं, और ये इंटरनली है, अंदर से हम अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बाहर बढ़ा सकते हैं, कैसे स्मार्ट दिख सकते हैं, कैसे अपनी बातों से लोगों को स्मार्ट नज़र आ सकते हैं। तो आप ये कर सकते हैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके। अगर आपको बेनिफिट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और कमेंट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हैप्पीनेस विद सुषमा। और जो भी आपको बेनिफिट्स होते हैं आप आगे इन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम और भी वीडियोस इस तरह के बनाएंगे, जिससे कि आपको आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने से और हम किस किस तरह से अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकते हैं। ये थी आज की बातें, जिससे कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकते हैं। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो कॉन्फिडेंस को तो बिल्डअप करना ही होगा। तो फ्रेंड्स, इसको इम्प्लीमेंट करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।